हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्विस्टर में। मैं गुलशन पांडे आज आपके लिए ब्लड रिलेशन का सेकंड सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आपने देखा था, इसके पहले सेशन में मैंने ब्लड रिलेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया था और आज मैं उसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा ये सेशन जो है वो ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री पे बेस्ड होगा और उसके अलावा हम जितने भी रिलेशनशिप हैं वो सारे रिलेशनशिप आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये मैंने एक फैमिली ट्री को ड्रॉ किया है और हम स्टार्ट करते हैं फेज वाइज और हम जनरेशन गैप को भी देखते हुए चलेंगे। जनरेशन गैप को देखना है इस फैमिली ट्री में। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा होगा माई सेल्फ। हम अपने जनरेशन या आप अपने जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मीन्स आपको अपने आप से रिलेट करके देखना है कि कौन सा आपके जनरेशन में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ में अगर हम आते हैं, इस जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हस्बैंड को रखा है या वाइफ रखा है। देन फिर ब्रदर इन लॉ उस केस में होगा, मीन्स वाइफ के ब्रदर को हम क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। देन वाइफ के सिस्टर को हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अंकल या आंट के सन और या डॉटर को हम क्या कहते हैं, कजन कहते हैं। या फिर मामा के भी सन डॉटर को हम कजन कहते हैं। नेक्स्ट ब्रदर एंड सिस्टर, अपने माता पिता या अपने फादर, अपने पेरेंट्स के सन या डॉटर को हम क्या कहते हैं, ब्रदर या फिर सिस्टर। सिस्टर बहन और ब्रदर भाई। तो ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है बाइसेक्ट वाला, ये रिलेशन हम अपने आप से रिलेट करके देख रहे हैं। अब यहां से हम इसके जस्ट अबव जाते हैं। मतलब ये हो गया कि एक जनरेशन हम पीछे चलते हैं, एक जनरेशन पहले जाते हैं। तो उस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे फादर और मदर, फादर एंड मदर। फादर एंड मदर से रिलेट करके क्या आ रहा है, अंकल, आंट, मदर इन लॉ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहां से जब एक जनरेशन पहले जाते हैं, मैं यहाँ -1 कर रहा हूं, एक जनरेशन पहले अगर जाते हैं तो फादर एंड मदर, फादर के ब्रदर को हम अंकल कहते हैं और फादर के सिस्टर को हम बुआ कहते हैं और इंग्लिश में उसे आंट ही कहा जाता है। या फिर अंकल की वाइफ को भी हम आंट कहते हैं। मदर इन लॉ उस केस में है कि आपके अपनी वाइफ की मदर को मदर इन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे है मैटरनल अंकल एंड आंट। मैटरनल अंकल एंड आंट उस सेंस में होगा कि अगर आपकी मदर, आपकी माँ के भाई को हम क्या कहते हैं, मामा, और उनकी वाइफ को हम आंट कहते हैं, मामी कहते हैं। फिर फादर इन लॉ उस सेंस में हो गया कि आपकी अपनी वाइफ के फादर को हम क्या कहते हैं, फादर इन लॉ कहते हैं। तो ये एक जनरेशन पहले था। अब हम यहां से एक जनरेशन और इसके पहले चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अब यहाँ पे फादर मदर से रिलेट करके देखेंगे तो यहाँ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। इस जनरेशन में ग्रैंडफादर होंगे, देन ग्रैंडमदर। अब उससे रिलेट करके देखते हैं, आपका अगर इन लॉज है, इन लॉज में अगर लेके चलते हैं, इन लॉज मीन्स ससुराल, तो वहां ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर इन लॉ। ओके, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मटरनल ग्रैंडफादर एंड मटरनल ग्रैंडमदर। नेक्स्ट अब इससे एक जनरेशन और हम पीछे चलते हैं तो फिर यहाँ पे आता है ग्रेट ग्रैंडफादर एंड मदर, जिसको हिंदी में परदादा या परदादी कहते हैं। यहाँ पे दादा या फिर दादी। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम जनरेशन की बात करें तो अगर यहाँ जनरेशन देखें हम तो ये जनरेशन ए हो गया, देन ये जनरेशन हो गया हमारा, ये जनरेशन बी है, ये जनरेशन सी है और ये जनरेशन डी है। अब हम अपने आप को यहां पे रखते हैं और उसके नीचे के जनरेशन में लेके चलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन की ओर। ये इससे पहले का जनरेशन था, अब उससे आगे की ओर, अगले जनरेशन पे। माई सेल्फ से नीचे जाते हैं तो क्या आएगा, सन एंड डॉटर।
सन एंड डॉटर। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी अपनी लड़के और लड़की को क्या कहेंगे, सन एंड डॉटर। और फिर अगर डॉटर का हस्बैंड है तो उसे सन इन लॉ कहेंगे, और अगर सन की वाइफ है तो उसे डॉटर इन लॉ कहेंगे। फिर नेक्स्ट, अगर आपके भाई की पुत्री या पुत्र सन या डॉटर है तो उसे नेफ्यू एंड निस कहेंगे, नेफ्यू भतीजा, निस भतीजी। और इस जनरेशन से फिर एक जनरेशन हम आगे चलते हैं तो फिर आ जाता है ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। और यहाँ पे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी होगा, क्योंकि अगर ग्रैंडसन की वाइफ है तो उस सेंस में ग्रैंडसन इन लॉ होगा, और ग्रैंडसन का अगर हस्बैंड है तो वो हो जाएगा ग्रैंड डॉटर इन। नेक्स्ट एक जनरेशन और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे होगा ग्रेट ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो गाइस ये जो है ये पूरा फैमिली ट्री है और ये जनरेशन गैप के साथ। तो पहला जनरेशन जो हम यहाँ पे खड़े थे, अपने आप को रिलेट करके देखा कि उसके पहले और उसके पहले के पहले जनरेशन पे गए, देन हम अपने जनरेशन से आगे की ओर बढ़ गए, सन डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडसन डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन एंड डॉटर। गाइस आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर मेल है तो उसके लिए प्लस इंडिकेट करते हैं और अगर फीमेल है तो माइनस इंडिकेट करते हैं। तो अभी कुछ एक रिलेशन है जिसको मैं अभी ड्रॉ करूंगा और उसका हम एक एप्रोप्रिएट नेम करेंगे, एप्रोप्रिएट नाम देंगे, उसका उपयुक्त नाम देंगे। तो इसे रफ करता हूं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मदर्स और फादर्स सन, मदर्स और फादर्स सन। सेकेंड, मदर्स और फादर्स डॉटर, मदर्स और फादर्स डॉटर। थर्ड, फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर। फोर्थ, फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर। फादर्स फादर, फादर्स फादर। फादर्स मदर, फादर्स मदर। फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर। ब्रदर्स सन, ब्रदर्स सन। सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर्स डॉटर,
ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि मैंने कुछ एक रिलेशन है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये सारे के सारा ये आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया भी था, कुछ एक पॉइंट्स बताया था, कीवर्ड्स बताया था, जिससे हेल्प मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज भी उसको दोबारा देखेंगे हम, पहले हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, मदर्स और फादर्स सन, मतलब आपकी माँ या पिता के सन को आप क्या कहते हो, ब्रदर कहते हो, जिसको हिंदी में भाई कहते हैं। मदर्स और फादर्स डॉटर मीन्स मदर्स और फादर्स की डॉटर को क्या कहते हैं, सिस्टर, मीन्स हिंदी में इसको बहन कहते हैं। फादर्स ब्रदर, पिता के भाई को क्या कहते हैं हम, अंकल, अंकल मीन्स चाचा। गाइस एक बात और क्लियर कर देता हूं कि फादर के साइड की अगर बात करें तो पैटर्नल होता है और मदर के साइड की बात करें तो मैटरनल होता है। बट अगर हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को देखें या ब्लड रिलेशन को अगर आप देखें तो पिता के साइड से आपको पैटर्नल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अंकल है तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो फादर्स ब्रदर है, क्लियर। अगर आंट है तो फादर्स ब्रदर्स वाइफ को हम आंट कहते हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप, अपना रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि आपके फादर के साइड से जो है उसको हम अपने रिलेशनशिप को कहते हैं। और ब्लड रिलेशनशिप कहा जाता है अपने फादर्स से जो कनेक्टेड होता है उसको। मदर्स के साइड को हम ऑन ब्लड रिलेशनशिप में कंसीडर नहीं करते हैं, फादर्स वाले साइड को करते हैं। तो अगर फादर्स के साइड से आ रहा है तो आपको पैटर्नल अंकल लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे अंकल ही सफिशिएंट है, वो चलेगा। लेकिन अगर मदर के साइड से हम जाते हैं तो वहां पे मैटरनल लगाना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट फादर्स सिस्टर। फादर के सिस्टर को हम इंग्लिश में अगर देखें तो आंट ही कहते हैं, बट हिंदी में इसको कहा जाता है बुआ, बुआ। फादर्स फादर को कहते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, जिसको हिंदी में कहा जाता है दादा। फादर्स मदर को ग्रैंड मदर कहते हैं, ग्रैंड मदर मीन्स दादी, हिंदी में दादी। तो फादर पिता की बहन को आंट इंग्लिश में और बुआ हिंदी में कहते हैं। पिता के पिता को जैसा कि आपको पता है ग्रैंडफादर कहते हैं, दादा। फादर्स मदर मीन्स दादी, ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर, पिता के भाई को हम अंकल कहते हैं। यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना गाइस, यहां आप कर लेना मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर की अगर बात करें तो मदर्स ब्रदर मीन्स मामा, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, इसको हिंदी में मामा कहते हैं, मामा कहते हैं। सन्स वाइफ मतलब आपके पुत्र की पत्नी, सन्स वाइफ। हिंदी में अगर देखें तो उसे पुत्र वधू कहते हैं और इंग्लिश में उसके लिए टर्म है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे कहा जाता है पुत्र वधू, पुत्र वधू। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर के हस्बैंड को कहा जाता है आपकी पुत्री, आपकी लड़की के पति को क्या कहेंगे, सन इन लॉ, सन इन लॉ। इसको दामाद कहते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड और वाइफ के सिस्टर को क्या कहते हैं, हस्बैंड और वाइफ के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। आपका जो भी ससुराल से रिलेटेड है उसमें इन लॉ लगाना जरूरी है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इन लॉज मीन्स ससुराल हो गया।
तो यहाँ अगर बात करें हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, तो सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब हिंदी में इसे कहते हैं साली। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर मतलब पत्नी के भाई को क्या कहेंगे, या पति के भाई को क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मीन्स साला। ब्रदर सन, भाई के लड़के को क्या कहते हैं, भाई के लड़के को कहते हैं नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भतीजा। ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर्स डॉटर भाई के पुत्री, भाई के लड़की को क्या कहते हैं, निस। निस मीन्स भतीजी, मीन्स भतीजी। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहते हैं, बहन के पति को क्या कहेंगे, तो यहां भी आएगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ही होगा। बहन के पति को भी हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं। गाइस तो आपने देख लिया होगा सारा रिलेशन। अभी मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन वाइफ को एक टर्म दिया जाता है, इसको हम वाइफ कहते हैं, वाइफ्स कहते हैं। मोर देन वन वाइफ्स को हम कहते हैं वाइफ्स। मोर देन वन वाइफ को कहते हैं वाइफ्स। गाइस अभी और भी है लिस्ट में, तो अब इसको टफ करते हैं, देन आगे चलते हैं। ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। मदर्स फादर, मदर्स फादर। मदर्स मदर, मदर्स मदर। तो गाइस यहां पे देखते हैं, भाई की पत्नी मीन्स भाभी, जिसको हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। गाइस इंग्लिश में कोई टर्म नहीं चेंज होता है। अगर वाइफ का भी भाई है तो उसको ब्रदर इन लॉ कहते हैं, अगर वाइफ की सिस्टर है तो उसको भी हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं। और यहां ऐसा किया है ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ का मतलब भाई के पत्नी को हम भाभी कहते हैं, जिसको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है सिस्टर इन लॉ का, वो साली के लिए भी होगा और भाभी के लिए भी सेम होता है। इसी तरीके से भाभी। मदर्स फादर मतलब अपनी माँ, माता के पिता को क्या कहते हैं, अपनी माँ के पिता को क्या कहेंगे, तो यहां पे आएगा मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाना। देन मदर्स मदर, मदर्स मदर माँ की माँ को क्या कहते हैं, माँ की माँ को कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसको हम क्या कहते हैं नानी। ओके, तो गाइस आज आपको फैमिली ट्री का पूरा जो भी डिस्कस हमने कर लिया, और फिर उससे जो रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी था ब्लड रिलेशन का, वो हमने देख लिया। अब इन सब में कुछ एक बात जो निकल के आता है, जो क्रक्स, जो क्वेश्चन में गलती ना करे, वो क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, कभी भी आप नेम के बेसिस पे जेंडर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नाम दिया हुआ है तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। वो अगर नहीं पता है तो इधर मेल और फीमेल, या तो मेल या फीमेल हो सकता है, तो जब तक कि क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया हुआ। फर्स्ट थिंग। सेकंड,
हम मेल और फीमेल को क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, या फिर आप बॉक्स पे भी कर सकते हो, बॉक्स पे भी हो सकता है, स्क्वायर बॉक्स दे सकते हो मेल के लिए और सर्कल फीमेल के लिए। नेक्स्ट थिंग कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करें तो आप अपने आप से रिलेट करके रिलेशन को देखें तो ज्यादा इजी होगा। और अगर उससे भी अगर ना हो तो आप एक ट्री बना सकते हैं, फैमिली ट्री की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं आगे जब डिटेल में क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्री को बनाते हैं। थर्ड थिंग जो है, फोर्थ थिंग जो है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ये हमेशा जनरेशन गैप को आप क्लियर करके चलें कि कौन सा किस जनरेशन में है। जैसे आपका जनरेशन, आपसे पहले फादर का जनरेशन, उससे पहले ग्रैंडफादर का जनरेशन, उससे पहले ग्रेट ग्रैंडफादर का, और आपसे आगे आने वाला जनरेशन जैसे सन एंड डॉटर का जनरेशन। तो जनरेशन गैप को हमेशा माइंड में रखें तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। तो गाइस आज जो है, आज हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें प्योरली सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा जो हम लोग करेंगे। तो आज का जो सेशन था वो सिर्फ फैमिली ट्री और जो रिलेशनशिप्स का जो मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी है, वो देखने का था। तो आज हमने यहाँ तक देखा। नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे और वो सेशन थोड़ा बड़ा होगा, अप्रॉक्स 60 मिनट का होगा। तो गाइज आज बस यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे आप इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि इससे मुझे हेल्प मिलता है थोड़ा सा और एफर्ट लगाने में, कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं मेहनत करूं और क्वेश्चन लेकर के आऊं। थैंक यू सो मच गाइज।